तो आज की वीडियो में बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस का फंक्शंस टॉपिक के ऊपर बेस्ड। आप सबने फंक्शन टॉपिक्स पढ़ा भी होगा और उसके अंदर आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन वाला टॉपिक तो बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा होगा, जो भी क्लास 12th का बच्चा होगा, कि वन वन फंक्शन क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं, इनटू फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। उसी फंक्शंस टॉपिक्स के अंदर अगर हम पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जहाँ पर घुसा देते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा होना शुरू हो जाती है कि सेट ए से सेट बी में कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे। ये तो खैर बेसिक सा सवाल है, पर अगर सेट ए से सेट बी कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बनेंगे, कितने मैनिमन बनेंगे, कितने इनटू या कितने ऑन टू। और इसमें भी कैटेगरी तब आती है जब आप सेट ए और सेट बी को स्वैप कर देते हैं, या फिर सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा रख देते हैं, सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कम रख देते हैं, या फिर अपोजिट कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपके पास बनते हैं। उसी केसेस के बेस्ड जेईई एडवांस ने आपके पास ये वाला क्वेश्चन पूछा था, आपको अपनी स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करने के देखना कि अगर आपने वन वन, ऑन टू, मैनी वन, इनटू फंक्शन, इन फंक्शन के बारे में बेसिक थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन और पीएनजी नहीं भी आता है, तो आज अपन थ्रू आउट द वीडियो ये भी सीखेंगे कि दो तीन कॉन्सेप्ट अगर मिक्स होकर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछे भी जाते हैं तो मतलब आपको किस तरीके से हैंडल आउट करना है। जैसे ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें पीएनसी का 101% यूज़ है, मतलब 100% इसमें जो यूज़ है, कोर यूज़, वो अपने पास है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। पर अपन फिर भी देखते हैं, एक बार आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, अगर आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नहीं भी आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बिल्कुल बैठे रहना। आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ में भी आएगा और किस तरीके से उसको फंक्शंस के कॉन्सेप्ट के साथ अप्लाई करना है वो भी आपको समझ में आएगा, और साथ ही साथ ये भी समझ में आएगा कि फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बस लास्ट तक थोड़ी बहुत मतलब हिम्मत करके बैठे रहना। ये मत सोचना कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग रहा है तो मेरा तो काम हो गया, मेरे को नहीं आता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। थोड़ा बहुत हिम्मत जुटाए रखना और इस क्वेश्चन के एंड तक बने रहना। तो ये क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। ये हमसे बोल रहा है लेट एक्स बी अ सेट विद एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स। एक सेट लेना है अपने को एक्स, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, वाई में 7 एलिमेंट्स हैं, अल्फा इज अ नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। अब वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे ये मेरे पास एक सेट है, ध्यान से समझना, ये मेरे पास एक सेट है, इसके अंदर मैंने एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 और 4। ये मेरे पास सेट एक्स है, ये मेरे पास सेट वाई है जिसके अंदर एलिमेंट डाल दिए ए बी सी डी। अब वन की मैपिंग अगर ए से हो, टू की मैपिंग बी से हो, थ्री की मैपिंग सी से हो, फोर की मैपिंग डी से हो, मतलब सेट एक्स में जो हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी एक सिंगल इमेज एग्जिस्ट करे सेट वाई में। मतलब हम ये नहीं कह सकते, अगर यहाँ पर टू की इमेज ए के साथ बन रही होती तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शन वन वन है। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझना, सेट एक्स में जो हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी सिंगल इमेज एग्जिस्ट करे सेट वाई में, और हर एक एलिमेंट की सिंगल एंड यूनिक इमेज, ठीक है, सिंगल और यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए सेट वाई में, तभी वो फंक्शन मेरे पास कैसा होने वाला है, वन वन फंक्शन होने वाला है। अच्छा, अगर आप बोलोगे कि भैया कि अगर वन की भी ए के साथ बन गई, टू की भी ए के साथ बन गई, तो वहाँ पर अपने पास दो एलिमेंट की मल्टीपल इमेज बन गई है, मतलब सेम इमेज बन गई है, या फिर मैनी इमेज बन गई है, मैनी एलिमेंट्स की सेम इमेज बनी है, तो इन तरीके के फंक्शन को बोलते हैं मैनी वन, क्योंकि मैनी की एक बनी है ना, मैनी वन का मतलब समझने की कोशिश करो, मैनी एलिमेंट्स की वन इमेज, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, अगर मेरे पास जो वाई है, जैसे अभी मैं आपके पास इस सिनेरियो में बोलूँ फंक्शन में, ध्यान देना, यहाँ पर बोलूँ कि कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन अपने पास जो हमेशा दूसरा वाला सेट होता है तो उसे अपन कोडोमेन बोलते हैं। पर यहाँ पर हमारे पास अगर मैं आपसे पूछूँ रेंज क्या होगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि हर एक एलिमेंट यहाँ पर एक मैप्ड है, तो इस केस में कोडोमेन किसके बराबर आ जाएगा, रेंज के बराबर आ जाएगा। तो जब भी मेरे पास कोडोमेन रेंज के बराबर आ रहा होता है तो उसे ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, और अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं आ रहा होता है तो उस केस में अपन उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो ये तो अपनी थी बेसिक छोटी मोटी लपड़ चपड़ जो होती है फंक्शंस के बारे में, ये आप सबने पढ़ी होगी। बेसिकली अपन क्वेश्चन में फोकस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ने अपन से बोला है कि सेट ए एक्स से लेके वाई में अल्फा जो है वो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन है। तो देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शन पॉसिबल बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ अपने पास, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर गोला बनाने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ अपने पास सेट एक्स, और यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ अपने पास सेट वाई। सेट एक्स में 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट को मैं कुछ ऐसा मान लूँ, यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ और 5 मान लेता हूँ। सेट वाई में मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट्स हैं, तो उसे मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ। तो 1 2 3 4 5 6 एफ और जी, ये मैंने 7 एलिमेंट्स मान लिए। अब वन वन फंक्शन के अकॉर्डिंग वन वन फंक्शन का क्राइटेरिया ये था कि हर एक एलिमेंट जो एक्स में प्रेजेंट है उसकी एक यूनिक और सिंगल इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए सेट वाई में। पर अगर मैं आपसे बात करूं
कि वाई में तो मेरे पास कितने एलिमेंट है, बताओ। वाई में मेरे पास है 7 एलिमेंट है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वन के पास कितने तरीके हैं, मतलब वन कितने तरीके से वाई में अपनी इमेज बनवा सकता है। वन के पास सिंपल बात है 7 वेज हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि वन के पास कितने तरीके हैं वाई एलिमेंट में इमेज बनाने के, तो ए से भी बना सकता है, बी से भी बना सकता है, सी से भी बना सकता है, डी से भी बना सकता है, और ई से भी, और एफ से भी, और जी से भी बना सकता है। तो सिंपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि वन के पास कितने तरीके हैं, तो आप बोलोगे 7 तरीके हैं। वो सातों में से किसी के पास जाके भी अपनी इमेज बना सकता है। ठीक है, तो काउंटिंग शुरू करते हैं। अल्फा इक्वल्स टू 7 तरीके हैं मेरे पास वन के पास। अब मान लो वन को पसंद आ गया ए, वन भाई साहब ने ए के साथ अपनी शादी कर ली। अब टू के पास कितने तरीके बचे, अब ए तो बुक हो गया भैया, ए पे कोई छेड़खानी नहीं हो सकती क्योंकि वन वन फंक्शन है। अगर मैनी वन की बात करते तो ए के टू के पास ए वाला ऑप्शन खुला होता, पर चूंकि यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, तो अब टू के पास कितने एलिमेंट बचे हैं, टू के पास सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 6 ही एलिमेंट्स बचे हैं। तो टू के पास कितने नंबर ऑफ वेज है सिलेक्शन के लिए, 6 वेज है। समझ में आया 6 वेज क्यों है, 7 के 7 वेज क्यों नहीं होते। यहीं अगर अपन मैनी वन फंक्शन की बात कर रहे होते तो 7 ही वेज प्रेजेंट रहते। क्यों, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स कैन फॉर्म अ सिंगल इमेज। ठीक है, तो अब टू के पास कितने तरीके बचे, 6 तरीके बचे। सिमिलरली मैं आपसे बोलूँ थ्री के पास कितने तरीके बचे, 5, और 4 के पास कितने तरीके बचे, 4, और 5 के पास कितने तरीके बचे, 3 तरीके बचे। तो ये है मेरे पास क्या, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। कौन से फंक्शन है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अगेन फिर से बता रहा हूँ, वन वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि सेट एक्स के हर एक एलिमेंट की सिंगल और यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए सेट वाई में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन और टू की सेम इमेज बन गई ए, वो मैनी वन में पॉसिबल है बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ वन वन फंक्शन। वन की वन, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज बननी चाहिए भैया। हर एक आदमी की अलग अलग औरत से शादी होनी चाहिए। ठीक है, दो मल्टीपल आदमी की एक औरत से शादी, ऐसा नहीं चलेगा केस। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास वन वन फंक्शन। अब इसी को सोचने का ना एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि यार यहाँ पर मेरे को ये दिख रहा है कि मेरे पास 5 एलिमेंट प्रेजेंट है ना। मेरे पास यहाँ पर आप सब देख पा रहे हो मेरे पास कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर मेरे पास भैया 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर आप ये वाला तरीका नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप ऐसा करो ना, यहाँ पर जो 7 एलिमेंट प्रेजेंट है इनमें से कोई भी 5 एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो। अब 7 में से 5 एलिमेंट सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं 7C5। आपने सेलेक्ट कर लिए, मान लो आपने ए सेलेक्ट कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, डी कर लिया और ई सेलेक्ट कर लिया। ये आपने 5 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। अब जब 5 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए हैं तो एक एक करके उन सबकी मैपिंग करवा दो ना। तो वन की मैपिंग करवा दो ए से, तो कितने तरीके हैं वन के पास, 5। टू की मैपिंग करवा दो बी से, कितने तरीके हैं, 4। थ्री की मैपिंग करवा दो सी से, कितने तरीके हैं, 3। 4 की मैपिंग करवा दो डी से, कितने तरीके हैं, 2। 5 की ई से सिर्फ एक ही तरीका है। तो 7C5 इंटू फैक्टोरियल 5 अगर आप करोगे तो भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। कई सारी स्टैंडर्ड किताबों में ये रिजल्ट भी डायरेक्टली यूज़ करा होता है, तो वहाँ पर घबराना नहीं है। उसने बेसिकली क्या करा, जो वाई में एलिमेंट से 7, उनमें से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लिए, फिर 5 एलिमेंट जो वाई में सिलेक्टेड है उनको मैपिंग करवा दिया एक्स के साथ। अब जो 5 एलिमेंट एक्स के साथ हैं वो 5 एलिमेंट के पास कितने तरीके हैं, वो 5 एलिमेंट से मैप होने के सिंपल फैक्टोरियल 5, क्योंकि वन वन फंक्शन है भैया। वन के पास 5 ही तरीके हैं। अगर वन ने एक के साथ मैपिंग कर ली तो फिर 2 के पास 4 तरीके हैं, 3 के पास 2, 3 के पास 3, 4 के पास 2, 5 के पास 1। तो कितने तरीके हो गए, 7C5 इंटू फैक्टोरियल 5। तो ये तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, यहाँ पर बात खत्म होगी। अब बोल रहा है बीटा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ये बहुत अच्छा सवाल है वाई टू एक्स में। ये भी आप चीज़ ध्यान देना कि उसने वाई टू एक्स से बात करी है। अब वाई टू एक्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अपन बना देते हैं वाई के अंदर रख देते हैं अपन ए, रख देते हैं बी, सी, डी, ई, एफ और जी अपन ने वाई के अंदर रख दिए। और एक्स के अंदर अपन के पास कितने एलिमेंट हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर चरखा अपने पास गलत बन गया। ये है मेरे पास वाई और ये है मेरे पास एक्स। एक एक्स के अंदर है 1, 2, 3, 4 और 5। अब जब मैं आपसे बात करता हूँ ऑन टू फंक्शन की, तो ऑन टू फंक्शन में मैंने आपको अभी अभी बताया कि ऑन टू फंक्शन में मेरे पास एक ही क्राइटेरिया है, वो ये है कि कोडोमेन किसके बराबर होना चाहिए, रेंज के बराबर होना चाहिए। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं हो रहा है भाई साहब तो अपने पास फंक्शन ऑन टू नहीं कहलाएगा। तो वो बोल रहा है बीटा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। वाई टू एक्स में एक फंक्शन आपने डिफाइन करा, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताओ। अब ऑन टू फंक्शन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात, ऑन टू फंक्शन होने के लिए कोडोमेन रेंज के बराबर होनी चाहिए। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर कैसे कैसे हो सकती है, हम आइडिया लगाते हैं। जैसे मान लो आपने ए की मैपिंग करी 1 के साथ, बी की मैपिंग कर दी 2 के साथ, सी की मैपिंग कर दी 3 के साथ, डी की मैपिंग कर दी 4 के साथ, ई की मैपिंग कर दी 5 के साथ। तो आप बोलोगे भैया ऑन टू फंक्शन बन गया, कोडोमेन रेंज के बराबर हो गई। मैं आपसे बोलूंगा कि ये फंक्शन ही नहीं बना। फंक्शन क्यों नहीं बना, कई सारे बच्चे गलती करते हैं। अब ये फंक्शन क्यों नहीं बना, क्योंकि फंक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है,
जिस सेट से आप फंक्शन बना रहे हो उसके डोमेन के हर एक एलिमेंट की मैपिंग अपने पास क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो यहाँ पर एफ और जी की मेरे पास कोई मैपिंग ही प्रेजेंट नहीं है। तो अगर एफ और जी की कोई मैपिंग ही प्रेजेंट नहीं है तो ये फंक्शन कहलाएगा ही नहीं। तो अब बताओ कि मेरे को कोडोमेन को रेंज के बराबर करना है, मतलब जैसे यहाँ पर 5 एलिमेंट है ना, तो पांचों के पांच की क्या एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंट की मिलके आपके पास एक के साथ इमेज बन रही हो, जैसे बी और जी की 5 5 से बन रही हो, बाकी 4 की इनसे बन रही हो। बताओ ऐसा क्या होगा? ऐसा कोई आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, जहाँ पर एक ज़्यादा होता है दूसरा कम होता है, तो आप क्या करते हो, उसको अगर उसके साथ मिलाना है तो आप ग्रुप्स का फॉर्मेशन करते हो। थोड़ी बहुत याद आ रही होंगी चीज़ें, ग्रुप्स फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये जो वाई में अपने पास 7 एलिमेंट प्रेजेंट है ना, इसको अपन को 5 बनाने हैं, 5। समझ में आ रही बात? ये 7 को मेरे को कितने में डिवाइड करना है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो अपने पास 7 एलिमेंट है ना, यहाँ पर कितने एलिमेंट है अपने पास, यहाँ पर अपने पास कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर अपने पास 7 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो 7 एलिमेंट्स अपने पास प्रेजेंट हैं, इसको अपन को कितने ग्रुप में डिवाइड करना है बच्चों, इसको अपन को 5 ग्रुप में डिवाइड करना है, ताकि एक ग्रुप हर एक एलिमेंट के साथ पैचअप हो जाए। चाहे दो ग्रुप में सेम एलिमेंट भी सेम इमेज भी एग्जिस्ट कर रही हो तो चलता है ना, क्योंकि वन वन की बात तो करी नहीं है। सिंपल अपने पास ऑन टू फंक्शन बोले, कोडोमेन को रेंज के बराबर करना है। तो अगर यहाँ पर 5 के 5 एलिमेंट को टाइट फिट करवाना है, तो यानी कि अपन को ये जो 7 एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है ना, इनको अपन को ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ग्रुप में कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे ये मेरे पास 7 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट को कैसे कैसे ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, एक के पहले 4 ग्रुप बना लेता हूँ, 2 3 और 4, और एक के 4 ग्रुप, और 1 2 3 4, और एक 3 में रख दिया। मतलब इसका एक पैकेट बना लिया, इसका एक पैकेट, इसका एक पैकेट, इसका एक पैकेट, और इन तीनों को एक पैकेट के अंदर रख दिया। एक केस मेरे पास ये हो गया, बहुत ही स्टैंडर्ड केस है, ये सब जगह बहुत बार यूज़ भी होते हैं। और दूसरा केस कौन सा बन सकता है कि एक के अंदर एक रखते हैं, एक के अंदर एक रखते हैं, एक के अंदर एक रखते हैं, एक के अंदर 2 रख देते हैं, और एक और के अंदर अपन क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो ये तो मेरे पास हो गए ग्रुप्स की फॉर्मेशन। समझ में आई बात? ये मेरे पास 7 एलिमेंट प्रेजेंट थे, इनके बेसिकली मैंने क्या कर लिए, ग्रुप्स बना लिए। ठीक है, अब इन ग्रुप्स बन गए। मान लो ये अपने पास पहला ग्रुप था, कि 2 ही केस पॉसिबल हैं, 2 के बाद कोई भी आप केस ट्राई करके देख लो, वो रिपीट ही होगा। 2 ही केस अपने पास पॉसिबल हैं। सबसे पहला केस था कि 4 के 4 ग्रुप बना लिए, एक 3 का ग्रुप बना लिया, तो 5 ग्रुप बन गए। दूसरा केस था एक के 3 ग्रुप बना लिए और 2 के 2 ग्रुप बना लिए, तो अपने पास 5 ग्रुप यहाँ से बन गए। ठीक है, और टोटल एलिमेंट 7 ही होने चाहिए, यानी कि 7 के पार ले गया आप टोटल एलिमेंट। अब जैसे अपने पास ग्रुप बन गए, ये ए का एक ग्रुप है, बी का एक ग्रुप, सी का एक ग्रुप, डी का एक ग्रुप, और ई एफ जी का एक कंबाइंड ग्रुप बना दिया। अब इनको मैपिंग कराने के कितने तरीके हैं, मतलब ये ग्रुप तो बन गए, अभी कितने ऑन टू फंक्शन बना रहे होंगे। अब ए के पास कितने तरीके हैं, वो 1 के पास भी आ सकता है, 2 के पास भी आ सकता है, 3 के पास भी, 4 के पास भी, 5 के पास भी। सेम चीज़ है, ए के पास 5 तरीके हैं, बी के पास 4 तरीके हैं, सी के पास 3 तरीके हैं, डी के पास 2, और ई एफ और जी के पास एक ही तरीका है। वो तीनों के तीनों एक ही एलिमेंट से मैप हो सकते हैं, और फंक्शंस की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई होगी, और अपने पास ऑन टू फंक्शन भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि कोडोमेन भी रेंज के बराबर हो गया ना। तो ये तो अपने पास ग्रुप फॉर्मेशन हो गया, और इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, फैक्टोरियल 5 से। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 5 से इसीलिए मल्टीप्लाई करा, ताकि ये तो अपने ग्रुप तो बना दिया, इन ग्रुप को वहाँ पर ऑन टू फंक्शन भी तो बनवाओगे, तो तभी तो आप फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अच्छा, ये तो आपको लिखना आता है ना ग्रुप वाली चीज़, आई गेस ये आपको लिखनी आती होगी। ऊपर आपको लिखना होता है फैक्टोरियल 7 अपॉन नीचे सबका फैक्टोरियल 1, 4 बार है तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3। अब जो जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। 1 4 बार रिपीट है तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 से डिवाइड भी होगा, प्लस यहाँ पर अपने पास 7 के नीचे कितना आ रहा है, यहाँ पर अपने पास आ रहा है फैक्टोरियल 7 अपॉन 1 3 बार है तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 3 बार है तो उससे फैक्टोरियल 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा जितनी बार रिपीट होता है। और फैक्टोरियल 2 कितनी बार है, फैक्टोरियल 2 है अपने पास 2 बार, और जितनी बार यहाँ पर पहले लिख लो, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और 2 बार रिपीट है तो फैक्टोरियल 2 से अपने पास क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, और इंटू में मेरे पास यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 निकल के आ जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, बीटा की वैल्यू निकल के आ गई। और अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही थी, आपको ध्यान होगा, वो निकल के आ रही थी मेरे पास 7c5 इंटू फैक्टोरियल 5। ये तो थोड़ा बहुत आपके पास कैंसिल भी हो जाएगा। और अपन को आंसर क्या पूछा है, आंसर पूछा है बेसिकली 1/फैक्टोरियल 5 बीटा माइनस अल्फा। तो सही है ना, ये जो अपने पूछा है ना इसने 1/फैक्टोरियल 5 बहुत ही स्टैंडर्ड पूछा है। यहाँ पर लिखा है बीटा माइनस अल्फा, तो ये वाली चीज़ ये सब चीज़ अपने पास कैंसिल आउट ही हो जा रही है, तो इससे तो कोई मतलब हेडेक अपने को है नहीं। और 7c5 की वैल्यू कितनी होती है, ये होगी फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, और फिर 7 फैक्टोरियल 7 को लिखेंगे 7 इंटू 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 से बाकी सारी चीज़ें कैंसिल, अपॉन 2 बचेगा, तो 2 3 या 6 21 आ जाएगी। इसकी वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आ रही है, 21। अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई बच्चों अपने पास 21। और नीचे वाली चीज़ आप देख लेना, यहाँ पर फैक्टोरियल 7 लिखा है अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू
कितना लिखा है फैक्टोरियल 4, तो ये अपने पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, यहाँ पर अपने पास बन जाएगा अपॉन नीचे फैक्टोरियल 3 है ना, तो 3 × 2 और इंटू यहाँ पर 4 × 3 × 2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और 2 3 जा 6 और 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर अपने पास कितना बन गया 35 बच गया। प्लस इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, अब इतना सॉल्व कर लिया है तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और अपॉन में 2 2 2 3 टाइम से तो 8 लिख देता हूँ इंटू फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 2, तो 3 × 2 3 × 2 कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 21 5 जा कितना होता है 105 होता है, 105 प्लस 35 कितना होगा, आंसर बेसिकली ये आ जाएगा मेरे पास 105 प्लस 35 माइनस का 21, तो कितना आ गया, ये आंसर आ गया 105 प्लस ये आ गया 14, तो कितना आंसर आ गया 119 आंसर आ गया, स्टैंडर्ड आंसर है बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया 119, इसका आंसर निकल के आ गया। पर द मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट, कितना सही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था इसके अंदर फंक्शंस का और पीएनसी का, तो इसी तरीके के अरेंजमेंट के अंदर अपन को फोकस करना है, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन अपने पास क्या होते हैं मेन्स में रिपीट होते हैं या फिर फ्यूचर जे एडवांस के प्रॉब्लम्स में रिपीट होते हैं। तो मैं तो आपसे ये भी कहता हूँ कि एक बार ऐसे केसेस बना के कर लो ना कि दोनों एलिमेंट दोनों सेट्स में जब एलिमेंट्स इक्वल हो, एक सेट में ज़्यादा हो एक सेट में कम हो, एक फिर अपोजिट सेट में ज़्यादा हो उसके अपोजिट सेट में कम हो, फिर उन सारे केसेस को कंबाइन करो कि इन सब में यार किस में 1 1 कितने बनेंगे, किस में ऑन 2 कितने बनेंगे, किस में मैनी 1 कितने बनेंगे, किस में इनटू कितने बनेंगे, तो ये सारे फंक्शंस निकाल के देखो, तभी आपका पीएनसी भी क्लियर होगा और थोड़ा बहुत फंक्शंस के डाउट्स भी क्लियर होंगे। अगर इस पर वीडियो बेस चाहिए तो आप बता देना, मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, पर अगेन अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो अपन वीडियोस पर ला सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो बनता ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।